हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक सॉलिड ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। क्या ये खबर आ चुकी है? नहीं, बट इसकी प्लानिंग चल रही है, आप ऐसा यहाँ पे कह सकते हो। एंड बहुत ही सॉलिड स्ट्रॉन्ग सोर्स के जरिए, इनफैक्ट आप ऑफिशियल सोर्स ही बोल सकते हो, उसी के जरिए से ये खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो खबर किससे रिलेटेड है? काफ़ी लोग रोज़ याद ही कर रहे थे। कल के दिन के भी मैं जो वीडियोस बनाया था, परसों के दिन भी वीडियोस बनाया था, काफ़ी लोगों ने कमेंट में भी लिखा था, सर ट्रम्प से रिलेटेड अभी आप बात नहीं करते हो, ट्रम्प से रिलेटेड कोई वीडियोस नहीं बनते हैं। ऑब्वियसली ना, कोई अगर खबर आएगी तो मैं आपको अपडेट करवा दूंगा। अभी ट्रम्प की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, जब से डॉलर इंडेक्स यहाँ पे 100 के नीचे है, वो कह ही सकते हैं वो शांत हो चुके हैं। ऊपर से बॉन्ड यील्ड की बात करें, लगातार बिकवाली जारी है बॉन्ड्स में, तो वो बॉन्ड यील्ड्स भी ऊपर भागती ही जा रही है। तो इन दोनों चीज़ों के चलते हम कह सकते हैं ट्रम्प का जो एक एग्रेसिव रवैया था, ठीक है, रोज आकर कुछ ना कुछ बोलते थे, तो उनके मुंह के ऊपर पट्टी यहाँ पे बन गई, ठीक है, एकदम शांति हो गए। तो इसलिए कोई खबरें हम लोग को, कोई बड़ी बड़ी खबरें देखने को नहीं मिल रही थी, छोटी मोटी अपडेट्स यहाँ पे आती थी। बट जो रोज का जो एक तमाशा लगा के रखा हुआ था उन्होंने, आप सभी लोगों को पता ही है कि क्या चीज़ें चलती थी, वो थोड़ी बहुत रुकती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही थी। सो फाइनली आपने इतना उनको याद किया, तो इसी से रिलेटेड अभी एक खबर हमारे सामने आती हुई देखने को मिल रही है। बट जो खबर आती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है दोस्तों, वो एक आप अच्छी खबर जरूर यहाँ पे कह सकते हो, पॉसिबल अच्छी खबर आप कह सकते हो, उम्मीद की खबर देखने को मिल सकते हो। सो वो खबर क्या है दोस्तों? तो यस, ट्रम्प एक और यू टर्न का प्लान कर रहे हैं। मतलब देखिए, ट्रम्प की अगर बात करें तो उन्होंने बहुत सारे फैसले लिए थे, एंड लिटरली हम कह सकते हैं ये उनका 4th यू टर्न यहाँ पे हो सकता है। यस, चौथा यू टर्न देखने को मिल जाएगा भाई। इसके पहले वो ऑलरेडी 3 यू टर्न लेते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं, ठीक है। मतलब टैरिफ जो खेल रहे थे, ठीक है, अभी जाके हम कह सकते हैं कि वो भी काफ़ी हद तक बैकफुट के ऊपर आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, 3 यू टर्न की बात करें, तो उसमें से पहला यू टर्न तो आप सभी लोगों को पता ही है, जिसमें डाउ जोन्स तो क्या भागा था, ठीक है, नैस्डैक तो 10-12% तक भागा था, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली हमारा मार्केट नेक्स्ट दिन बंद था, आपको याद होगा। फिर भी हमारे मार्केट की बात करें तो ठीक ठाक थोड़ी बहुत तो तेजी हम लोगों ने यहाँ पे दिखाई थी। तो वो कौन सा यू टर्न था? पहला वाला, यस, 90 डेज का जो पॉज उन्होंने लगाया था रेसिप्रोकल टैरिफ का, जो उन्होंने अनाउंस किया था 2 अप्रैल को, वो उन्होंने रोक दिया था। बोला कि कैंसिल नहीं कर रहा हूँ, 90 दिन के बाद मिलेंगे, ठीक है, तब तक आप चाहो तो मेरे साथ निगोशिएशन कर सकते हो, ठीक है। एंड अगर निगोशिएशन सफल रहा तो आपके ऊपर ये रेसिप्रोकल टैरिफ नहीं लगाएंगे। इंडिया के ऊपर कितना लगाया था? 26%। उसमें भी काफ़ी कुछ ऊपर नीचे हुआ था। 26% बोल रहे थे, फिर 27% लिख कर आया था, फिर 26% कर लिया था। तो काफ़ी कुछ ड्रामे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे थे। हालांकि अगेन कहना चाहूँगा, कोई रेसिप्रोकल टैरिफ कैंसिल नहीं हुआ है, सिर्फ पॉज हुआ है, पोस्टपोन हुआ है। जुलाई में इसका फैसला यहाँ पे होने वाला है। एंड वैसे बेस टैरिफ 10% का तो उन्होंने लगा के रखा हुआ है हर किसी के ऊपर। देन अगर हम लोग बात करें सेकंड यू टर्न, ट्रंप ने कौन सा यू टर्न लिया था सेकंड वाला? तो वो लिया था उन्होंने 12 अप्रैल को। तो वो था दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है, बहुत बड़ा यू टर्न था कि उन्होंने फोन, स्मार्टफोन, कंप्यूटर, सेमीकंडक्टर चिप्स, इन सभी को रेसिप्रोकल टैरिफ से उन्होंने क्या कर दिया था? एग्जेम्प्ट कर दिया था। मतलब चाइना के साथ पंगे तो ले रहे हैं, ठीक है, 250% का टैरिफ भी लगा है, बट चाइना की जो असली जान है, अगर आपको चाइना को गिराना ही है तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई? इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के ऊपर ही अटैक करना पड़ेगा, ठीक है। बट इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मैन्युफैक्चरिंग हब जो चाइना है, अल्टीमेटली उनको ऑर्डर्स भी कौन देता है? मैक्सिमम अमेरिका ही देता है। सो खुद के घर को आग लगाने के बराबर ये चीज़ें देखने को मिल रही थी। एंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम भी ये था कि उनके पास ऑल्टरनेटिव कोई ऑप्शन भी नहीं था, कि ऐसा नहीं कि भाई अमेरिका ने कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स यूनिट्स कोई दूसरे देश में सेटअप किया है, या फिर हमारे इंडिया में कोई सेटअप किया है बड़े लेवल के ऊपर, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। तो आप टैरिफ भी लगा रहे हो, आपके पास कोई मतलब साइमल्टेनियसली ऑप्शन भी नहीं है। तो इसलिए ट्रम्प को क्या करना पड़ा? यहाँ पे एक और यू टर्न लेना पड़ा। ये बहुत ही बड़ा शॉकिंग यू टर्न था, ठीक है, कि इसका एंड स्पेसिफिकली उन्होंने ये चीज़ मेंशन भी की है, इंक्लूडिंग चाइना। मतलब चाइना के ऊपर भी, मतलब जो भी उन्होंने टैरिफ से रिलेटेड चीज़ें की थी, उसमें उन्होंने बार बार बोला था कि चाइना को हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसमें कंसिडर नहीं कर रहे। जैसे कि पहला वाला जो 90 डेज का यू टर्न लिया था, उन्होंने बोला कि सभी देशों के ऊपर हम पॉज कर रहे हैं, बट चाइना को नहीं छोड़ रहे हैं, ठीक है। बट ये वाला जो यू टर्न था, उसमें उन्होंने स्पेसिफिकली बोला कि हाँ भाई, चाइना को भी एग्जेम्प्ट, मतलब पूरे दुनिया भर के जितने भी कंट्रीज है सबको एग्जेम्प्ट यहाँ पे कर रहे थे। तो ये सेकंड बहुत बड़ा यू टर्न उन्होंने लिया था। देन तीसरे यू टर्न की बात करें तो आपको बताइए, ट्रम्प वर्सेस पॉवेल, कितना बड़ा झगड़ा, ठीक है। ये कोई ऐसी बात नहीं है भाई कि किसी कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर झगड़ा हो रहा है, प्रोप्राइटरशिप में झगड़ा हो रहा है, बिल्कुल नहीं भाई। इतने बड़े दोनों टॉप नॉच पोस्ट पे काम करने वाले व्यक्ति एक दूसरे के साथ यहाँ पे झगड़ा कर रहे, जहाँ पे सीधा सीधा ट्रम्प ने फेड चेयर को बहुत बड़ा लूजर भी कहा था, ठीक है। एंड आपको पता है भी, ये इस टेंशन के चलते मार्केट भी जोरदार गिरते हुए देखने को मिले थे, क्योंकि ट्रम्प ने भी ये बात बोल दी, पहली बार एक्सेप्ट किया कि हाँ भाई, अमेरिका में यहाँ पे स्लो डाउन आ सकता है, मंदी आ सकती है, क्योंकि
ये जो मतलब ऐसा उनका टोन था कि ये जो मेजर लूजर है भाई ये रेट कट ही नहीं कर रहा है, रेट कट नहीं होगा तो भाई इस प्रकार की हालत होगी। और जैसे उनका स्टेटमेंट आ गया मार्केट एकदम धड़ाम से हम लोग को गिरते हुए देखने को मिला था। एंड उसके बाद व्हाइट हाउस की भी अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने भी बोला था कि यस नए फेड चेयरपर्सन को यहाँ पे लाना पड़ेगा, ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं फिलहाल तो इनको यहाँ पे कैसे निकाला जाए, इससे रिलेटेड कोई कानूनी प्रावधान है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी, अचानक आप कह सकते हैं मतलब लगभग 6 दिन पहले की खबर है, यू टर्न ले लिया ट्रंप ने बोल दिया भाई कि उनका कोई प्लान नहीं है टू फायर द फेड पॉवेल, ठीक है। और जैसे बोल दिया मार्केट भी भागा था, ठीक है, मतलब लिटरली मजाक बना कर रखा था भाई, मार्केट को सर्कस बना के रखा था, इस प्रकार की चीज़ें, ठीक है। मतलब अभी बोल रहे हैं और कुछ ही टाइम के बाद अपनी स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, बार बार यू टर्न यहाँ पे ले रहे हैं। तो हर किसी को समझ में आ गया भाई कि ट्रंप एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं। उन्होंने बोल दिया कि देखो मेरा कोई इंटेंशन नहीं है उनको निकालने से रिलेटेड, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही थी, ठीक है। एंड उसके बाद भी अगर हम लोग बात करें, यस चाइना के ऊपर भी थोड़ा सा उन्होंने सॉफ्ट कॉर्नर दिखा दिया, जहाँ पे उन्होंने बोला कि हाँ चाइना के ऊपर भी जो टैरिफ है वो थोड़ा सा यहाँ पे क्या हो सकता है, धीमे धीमे करके आगे सब्सटेंशियली ड्रॉप हो सकता है, ठीक है। हाँ उसके बाद उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि जीरो नहीं होगा बट यस हम ड्रॉप धीमे धीमे करके यहाँ पे कर सकते हैं। ये यूटर्न तो उन्होंने एक ही दिन पे लिए थे दोनों, पहले बोल रहे थे कि चाइना के ऊपर कुछ नहीं करेंगे, चाइना को तो मतलब इस चीज़ का सामना करना ही पड़ेगा। तो इतने मल्टीपल यूटर्न्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे थे। एंड अभी जाके हम कह सकते हैं आज के दिन ये 4th यूटर्न हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। पॉसिबल यूटर्न आप यहाँ पे कह सकते हो। किस सेक्टर की बात हो रही है दोस्तों, तो दोस्तों ऑटो सेक्टर, यस ऑटो सेक्टर की बात करें, ऑटो कंपोनेंट की खास करके हम लोग अगर बात करें तो इस सेक्टर को लेकर जबरदस्त खबर यहाँ पे आ रही है। जो टैरिफ ट्रंप ने यहाँ पे लगाया था, ट्रंप ने ऑटो से रिलेटेड 2 टैरिफ लगाए थे। 2 टैरिफ मतलब जो गाड़ियाँ रहती है, ठीक है, अगर आप कोई गाड़ी बनाते हो और अमेरिका में भेज देते हो, एक्सपोर्ट करते हो, ठीक है, तो उसके ऊपर टैरिफ लगेगा। उसी के साथ साथ अगर आप गाड़ी के पार्ट्स भी बनाते हो और वो भी अमेरिका में भेजते हो तो उसके ऊपर भी टैरिफ लगेगा। और दोनों के ऊपर आपको पता है कितना टैरिफ उन्होंने लगाया था, 25% का टैरिफ, ठीक है। ऑटो के ऊपर भी मतलब गाड़ी के ऊपर, रेडीमेड गाड़ी के ऊपर भी एंड कंपोनेंट के ऊपर भी। एंड दोस्तों अभी हम यहाँ पे कह सकते हैं एक और यूटर्न का प्लान ट्रंप फिलहाल तो यहाँ पे कर रहे हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप ईज द टैरिफ ऑन ऑटो पार्ट्स, ठीक है। एंड ये आप यहाँ पे देख सकते हो जो ये चीज़ें वो यहाँ पे कर रहे हैं, इसके पीछे का रीज़न है कि जो अमेरिका में जो गाड़ी बनाते हैं उनको वो रिलीफ यहाँ पे देना चाहते हैं। मतलब जो अमेरिका में बाहर से जो पार्ट्स आएंगे गाड़ियों को लेकर उसके ऊपर जो टैरिफ है उसको वो ईज कर सकते हैं, हटा सकते हैं, कम कर सकते हैं। इस प्रकार की खबरें हम लोग को देखने को मिल रही है। एंड अमेरिका के ही जो हम लोगों को सेक्रेटरीज देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सेक्रेटरी मतलब मैं कॉमर्स सेक्रेटरी की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, यस उन्होंने ये बात बताई है कि यस वो इस प्रकार का प्लानिंग यहाँ पे कर रहे हैं। आज ही के दिन की एक खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है कि यस ट्रंप शायद से ऑटो टैरिफ को भी यहाँ पे कम कर सकते हैं। इस प्रकार का प्लानिंग तो फिलहाल तो यहाँ पे चल रहा है। एंड यही बात हम लोग को व्हाइट हाउस से भी देखने को यहाँ पे मिल गई थी। यस आप यहाँ पे देख सकते हो कि यस कुछ ना कुछ तो कार टैरिफ को लेकर आप लोगों को पेन थोड़ा सा कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाए, इसका फिलहाल तो यहाँ पे कोशिश यहाँ पे की जा रही है। मतलब क्या है दोस्तों, एक होप जनरेट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड एक और यूटर्न हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकता है। एंड इसी चीज़ को लेकर आप देख सकते हो मदरसन थोड़ा बहुत हम लोग को उम्मीद के चलते हरे निशान में देखने को मिल गया। सोना कॉमस्टार ने तो सेलिब्रेशन ही यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। उसी के साथ साथ भारत फोर्ज की अगर हम लोग बात करें इसमें भी थोड़ा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल गया, ठीक है। अगर आप अलग अलग आर्टिकल्स भी देखोगे वहाँ पे भी यही चीज़ें देखने को मिलेगी कि इन कंपनीज में ये ऑटो एंसिलरी में हम लोग को रैली क्यों देखने को यहाँ पे मिल गई। यस उसके पीछे का रीज़न देख सकते हो, ट्रंप विल अनाउंस टू रिड्यूस द सम इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन पार्ट्स फ्रॉम द अब्रॉड दैट आर यूज्ड इन व्हीकल मैन्युफैक्चर्ड इन यूएसए, ठीक है। सो इसीलिए ये हम लोग को आज के दिन ये ऑटो एंसिलरी में तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली थी। अच्छा वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने वीडियो के शुरुआत में आपको बोला था कि ट्रंप ने ऑटो सेक्टर को लेकर 2 टैरिफ लगाए थे। एक कौन से कि पूरी अगर आप गाड़ी बनाते हो एंड अगर भेजते हो अमेरिका में उसके ऊपर 25% एंड दूसरा ऑटो पार्ट्स के ऊपर भी 25%। तो दोस्तों बात यहाँ पे सिर्फ ऑटो पार्ट्स की हो रही है, पूरे गाड़ी की नहीं। इसलिए अगर कोई सोच रहा होगा अरे सर आपने तो टाटा मोटर का नाम ही नहीं बताया, तो दोस्तों टाटा मोटर पूरा गाड़ी बनाता है, जगुआर लैंड रोवर की बात करें, और वो अमेरिका में भेजता है, ठीक है। यहाँ पे जो भी बातें हो रही है अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, पार्ट की बातें की जा रही है। अगर मैं आपको थोड़ा वो खबर भी दिखा दूँ, पीछे आ जाता हूँ, ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं क्या लिखा है, डोनाल्ड ट्रंप टू ईज द टैरिफ ऑन ऑटो पार्ट्स। इसीलिए जो ऑटो एंसिलरी से रिलेटेड काम करने वाली जो कंपनियां हैं, जो जिनका सामान अमेरिका में जाता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली कैसे, कनाडा मैक्सिको के थ्रू
जो ये चीज़ें यहाँ पे जाती है, ठीक है, उनमें हम लोग को तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली थी। ना कि यहाँ पे फिनिश गुड्स की बात करें, रेडीमेड कार्स जहाँ पे जैगवार, लैंड रोवर, टाटा मोटर ही देखने को मिल जाता है, उसमें कोई खास रिएक्शन देखने को नहीं मिला। इनफैक्ट तो स्टॉक आज के दिन 1% से ज़्यादा डाउन ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा था। सो ये पूरा ड्रामा हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो फाइनल समरी क्या है दोस्तों? समरी यही है कि यस, ट्रंप एक और यू टर्न कभी भी यहाँ पे ले सकते हैं। ये इनका 4th यू टर्न हो सकता है, मुझे नहीं पता लेंगे नहीं लेंगे, बट ऐसी खबरें देखने को आ रही है। एंड अगर लेंगे तो शायद से ऑटो एंसिलरी, ऑटो पार्ट्स को लेकर ये यू टर्न हम लोग को देखने को मिल सकता है। अभी इसका अनाउंसमेंट कब होगा वो भी नहीं पता, क्या पता आज ही हो जाए, क्या पता वीडियो अपलोड होते होते ही कुछ यहाँ पे हो जाए, ठीक है, कभी भी हो सकता है। बट ऐसी खबरें काफ़ी स्ट्रॉन्ग सोर्सेज के जरिए हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। बट इतना हम कह सकते हैं, ट्रंप काफ़ी मल्टीपल यू टर्न्स ले रहे हैं। जो चीज़ें उन्होंने शुरुआत एकदम ओपनिंग मतलब बोलते हैं ना एकदम धूम धड़ाकेदार, पावर प्ले में जो चौके छक्के लगाए थे ऐसा लगा था बड़ा टोटली करेंगे, पूरा एकदम ठंडे यहाँ पे पड़ गए, सिंगल डबल खेल रहे हैं, ठीक है। और इसके पीछे का रीज़न भी मैंने आप लोगों को बता के रखा हुआ है। यस, जब तक यहाँ पे डॉलर इंडेक्स की अगर हम लोग बात करें एंड उसी के साथ साथ बॉन्ड यील्ड, ठीक है, डॉलर इंडेक्स नीचे जाएगा एंड बॉन्ड यील्ड ऊपर जाएगा, ट्रंप आप कह सकते हो यहाँ पे उनका जो रवैया है वो आपको शांत होते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को वापस प्रूव होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। जैसे ही डॉलर इंडेक्स 100 के ऊपर, ठीक है, 101 ऐसा ऊपर जाना शुरू, बॉन्ड यील्ड शांत होना शुरू हो जाएंगे, वापस इनका ये वीडियो गेम स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आप लोगों ने फोकस में रखना है, स्टडी करना है। आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।